हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं जगदीश चंद्र दहिया, हिंदी बाय जेडी सर, यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम करेंगे वर्ण भाग 4। वर्ण भाग 4 और वर्ण भाग 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखा करो ताकि जो नॉलेज है वह प्राप्त कर पाएँ। और कुछ से पॉइंट ऐसे होते हैं जो बुकों में नहीं मिलते, तो आज कुछ पॉइंट ऐसे हैं वर्ण भाग 4 में जो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे बिंदु के बारे में। तो कुछ बिंदु होते हैं वो अलग अलग रूप में दर्शाए जाते हैं। कुछ बिंदु तो लगते हैं किसी भी वर्ण के ऊपर, कुछ बिंदु लगते हैं वर्ण के साइड तरफ, और कुछ बिंदु लगते हैं इधर, कुछ बिंदु लगते हैं नीचे। जो बिंदु हैं, 4 रूप में बिंदु लगते हैं वर्ण के ऊपर, वर्ण के दाएं तरफ, वर्ण के बाएं तरफ और वर्ण के नीचे। इन चारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो दाएं तरफ जो बिंदु लगता है वो कितने वर्णों पे लगता है। कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके ऊपर दाएं तरफ बिंदु लगता है। तो ये देखिए किस पे लगता है। ये एक ही वर्ण है और वो कौन सा है? वो है पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर, पंचमाक्षर बिंदु। और पंचमाक्षर बिंदु किस पे लगता है? ये है कैवर का 5वां वर्ण। कैवर का 5वां वर्ण यहाँ देखिए। कैवर का 5वां वर्ण हम बोलते हैं अड़ा बोलते हैं, लेकिन अड़ा नहीं है, ये है अंग। क्या है? अंग। क्या है? हमारी आदत बनी हुई है अड़ा बोलने की, तो ये क्या है? अंग। तो ये ध्यान रखना है, ये एक ही वर्ण है जिसके साइड में ये बिंदु लगता है दाएं तरफ। अब हम पढ़ेंगे ऊपर जो बिंदु होते हैं वो कितने वर्णों के पर लगता है। तो इसको क्या बोला जाता है? ऊपर वाले बिंदु को इसको बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। और अनुस्वार कितने के ऊपर लगता है? 11 वर्णों के ऊपर लगता है। कितने के ऊपर लगता है? 11 वर्णों के ऊपर। 11 वर्णों पर लगता है। और जो 11 जो वर्ण है वो कौन से हैं? 11 जो वर्ण है वो कौन से हैं? वो हैं स्वर। 11 जो वर्ण है वो कौन से हैं? स्वर। ऊपर वाला जो बिंदु है उसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार। और अनुस्वार कितने वर्णों के ऊपर लगता है? 11 वर्णों के ऊपर। और 11 वर्ण कौन कौन से हैं? और वो 11 क्या हैं? स्वर। नीचे वाला जो बिंदु है उसको बोला जाता है ताड़न जात। क्या बोला जाता है? ताड़न जात। नीचे वाले बिंदु को बोला जाता है ताड़न जात। और ताड़न जात को ही क्या कहा जाता है? उत्तक्षिप्त। तो मैंने पीछे करवाया है। ताड़न जात को क्या कहा जाता है? उत्तक्षिप्त। और इसी को क्या कहा जाता है? द्विगुण। क्या कहा जाता है? द्विगुण। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। और जो द्विगुण है वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है अडय, और एक होता है अडय। एक होता है अडय, एक होता है अडय। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? अडय। इसको हम क्या बोलते हैं? अडय। और इसको हम क्या बोलते हैं? अडय। ये ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? अडय। इंग्लिश में हम इसको किस चीज़ से दर्शाते हैं? आर से। और इसको किससे दर्शाते हैं? आर एच से। जैसे महेंद्रगढ़ हम लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा? आर एच, GARH लास्ट। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। इसको बोला जाता है अडय और इसको बोला जाता है अडय। और उत्तक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। पहले बताया होगा शायद, मैंने नहीं बताया तो फिर
नोट कर लीजिए। उत्तक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। उसके बाद आ जाता है ये साइड वाला जो बिंदु होता है, इस साइड वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? नुक्ता। साइड वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? नुक्ता। और जो नुक्ता कितने वर्णों के पर लगता है? ये होते हैं 5। 5 कौन कौन से हैं ये आप सभी जानते हैं, मैंने पीछे बताया। क, ख, ग, घ, सॉरी घ नहीं है, ज। क, ख, ग, ज और फ। 5 हैं। क, ख, ग, ज, फ। यानी इनकी यहाँ साइड में इधर बिंदु लगता है ये। तो इनको, ये जो वर्ण हैं कौन से कहलाते हैं? अरबी फारसी। क्या कहलाते हैं? अरबी फारसी। ये जो वर्ण कौन से कहलाते हैं? अरबी और फारसी। अरबी फारसी याद रखने हैं ये। अरबी फारसी क, ख, ग, ज, फ, ये कौन से कहलाते हैं? अरबी फारसी। लेकिन ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है कि इनको जो 5 जो होते हैं इनको संघर्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघर्षी। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। 4 कौन कौन से हैं? स, है। ये 4 क्या हैं? संघर्षी हैं। और इनको भी क्या कहा जाता है? संघर्षी। और इनको किस नाम से पुकारा जाता है? नुक्ता। नुक्ता। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है, किस नाम से पुकारा जाता है? ये नुक्ता। लेकिन एनसीईआरटी ने 3 ही माने हैं। कौन कौन से? ख, ज और फ। एनसीईआरटी ने 3 माने हैं, ख, ज, फ। लेकिन पेपर में जब अगर आ जाता है तो हमें आंसर 5 ही लगा के आना है। बाय द एग्जामिनर इस टाइप के प्रश्न पूछेगा नहीं, जिसमें दोहरे अगर आंसर होते हैं तो उसमें पूछेगा नहीं। लेकिन 5 हमें आंसर क्यों लगाएंगे? 5 हम आंसर इसलिए लगाएंगे कि इन 5 को जो एक राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद, सितार ए हिंद, इन्होंने क्या है? माना है। और इसके माध्यम से हम उनको बता पाएंगे 5। तो ये विशेष का ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने 3 माना है और राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद ने इसको कितने माना है? 5। उसके अनुसार क्या है? हम इनको बता पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों को स्वर रहित करना। देखिए काफी इम्पोर्टेंट है। व्यंजनों को स्वर रहित करना। स्वर रहित करना। देखिए हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बुकों में क्या है, ये चीज़ें नहीं दी होती कि व्यंजनों को स्वर रहित करना। कि व्यंजन जो होते हैं उनको स्वर रहित किए जाते हैं। कौन कौन से व्यंजन होते हैं जो स्वर रहित किए जाते हैं? तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट क्या बनेगा? सिंपल, खड़ी पाई। क्या बनेगा? खड़ी पाई। और खड़ी पाई आप सभी जानते हैं। खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं वो कितने हैं? तो खड़ी पाई वाले वर्ण कितने होते हैं? 24 होते हैं। और 24 में से 22 ऐसे वर्ण हैं, 22 वर्ण ऐसे हैं जिसमें खड़ी पाई हटा देने से आधा वर्ण हो जाता है।
हटा देने से आधा वर्ण हो जाता है। आधा वर्ण हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि खड़ी पाई वाले वर्ण कितने होते हैं, 24, कोई आपसे पूछ लेता है। लेकिन इस आध में खड़ी पाई हटा देने से 22 ऐसे वर्ण है जिसमें खड़ी पाई हटा देने से आधा वर्ण हो जाता है। लेकिन दो जो बच गए, कौन से बच गए? दो बच गए, एक कै और एक फै। यानी खड़ी पाई, पॉइंट क्या बनेगा कि खड़ी पाई को लांग कर, खड़ी पाई को लांग कर आगे निकलने वाले, खड़ी पाई को लांग कर आगे निकलने वाले जो कितने वर्ण होते हैं वो दो। और दो कौन कौन से हैं? एक तो है कै और एक है फै। एक है कै और एक है फै। इसको आधा किया जाए तो किस प्रकार किया जाएगा कि आगे जाने वाले भाग, आगे जाने वाले भाग, आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाए। आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाए, आधा हटा दिया जाए। जैसे ये कै है, इसका जो ये आगे का जो भाग है ये ये हटा दिया जाए। फै है, इसका आगे का जो भाग है वो हटा दिया जाए। कहने का मतलब है खड़ी पाई को लांग कर आगे निकलने वाले कितने होते हैं? दो। और आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाए, पूरा नहीं, आधा। तो आधा जो भाग होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे ले लिया गया वक्त। वक्त तो मैंने आधा लिखा है, ये तो आधा क्या है, इसका आधा भाग हटा दिया गया कै का। जैसे मैंने लिख दिया मुफ्त, तो इसका क्या हटा दिया गया? आधा भाग हटा दिया गया। मैंने लिख दिया धक्का, मैंने इसका आधा भाग हटा दिया गया। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। मैंने लिख दिया मुक्का, इस प्रकार क्या है, इसका आधा भाग हटा दिया गया। ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है। अब है खड़ी पाई का प्रयोग किस किस में नहीं होता, वो कितने वर्ण हैं? तो पॉइंट बन जाएगा एक खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। तो खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, इतने कितने वर्ण हैं? ये हैं 9। कितने वर्ण हैं? 9। 9 मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक तो है अंग, एक है छ, एक है ट, एक है ठ, एक है ड, एक है ढ, एक है द, और एक है और एक है र। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से जो 8 होते हैं, 8, इनको हम कहेंगे गोल वर्ण। इनको हम क्या कहेंगे? गोल वर्ण। जो 9 में से 8 हैं उसको हम क्या कहेंगे? गोल वर्ण। और गोल वर्ण को आधा करने के लिए हम क्या करेंगे? आधा के लिए हल चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हल चिन्ह। आधा के लिए हल चिन्ह क्या लगा देंगे? हल चिन्ह। तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखना, जो 8 होते हैं इसको किस नाम से पुकारा जाता है? गोल वर्ण के नाम से। और ये आधा करने के लिए हम क्या करें? इसके नीचे क्या लगा देंगे? हल चिन्ह। बच गया रे। क्या बच गया? रे। और रे को हम क्या कहते हैं? रेफ वर्ण। क्या कहते हैं? रेफ वर्ण। रे को हम किस नाम से पुकारते हैं? रेफ वर्ण। और रे के रूप कितने होते हैं? 4। रे के जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं? 4।
ये चार रूप कौन कौन से होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। ये चार इसके जो रूप हैं कौन कौन से हैं। पहला रूप लिख लीजिए कि र का पहला रूप क्या है। पहला रूप आप लिखते हैं र, और इसको क्या बोलेंगे हम, स्वर सहित। क्या बोलेंगे, स्वर सहित, स्वर सहित। ये पूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण। इस इसका हमें ध्यान रखना है, क्या कहलाता है, पूर्ण। उसके बाद जो दूसरा इसका जो रूप है, ये जो दूसरा जो रूप है, जैसे रे हमेशा कहाँ लगता है, नीचे पद चरण में, यहाँ लगता है रे। इसको भी हम क्या कहेंगे, स्वर सहित। इसको भी हम क्या कहेंगे, स्वर सहित। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया प्रकार। क्या लिख दिया, प्रकार। तो इसके नीचे क्या लगा है, ये रे। इसका दूसरा रूप ये होता है। तो रे का तीसरा रूप कौन सा होता है, तो रे का तीसरा रूप है कोई भी जो वर्ण होता है, कोई भी जो वर्ण होता है उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, रे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रे। जैसे मैंने लिख दिया ट्रक, मैंने लिख दिया ट्रक, यानी क्या होता है, ये स्वर, ये क्या होता है, स्वर सहित। देखिए ये भी क्या होता है, स्वर सहित। और चौथा जो इसका जो रूप है, चौथा जो रूप है वो कौन सा होता है, किसी भी वर्ण के ऊपर रहे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया करम, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया करम। ये क्या होता है, स्वर रहित। क्या होता है, स्वर रहित। इसमें स्वर शामिल नहीं होता, बाकी में स्वर शामिल होता है। और इसको ही क्या बोलते हैं, रेफ। इसको क्या बोलते हैं, रेफ। ऊपर जो लगता है, जो सिर से ऊपर जो रह लगता है उसको क्या बोलते हैं, रेफ। जिसके सिर के ऊपर ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे रह के चार रूप। दोबारा से एक बार देखिए कि मैंने वर्ण भाग 4 में क्या क्या बताया था, कि जो बिंदु होते हैं उस बिंदु का क्या क्या महत्व है, कहाँ कहाँ लगते हैं। तो मैंने बताया था 4 जगह बिंदु लगते हैं। एक तो दाएं तरफ बिंदु जो लगता है उसको बोलते हैं पंचमा अक्षर बिंदु। पंचमा अक्षर कहाँ लगता है, कैवर का अंतिम वर्ण क्या है, ंग। ये इसके साइड में लगता है, ये एक ही संख्या है। ऊपर वाले जो बिंदु हो उसको बोलते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार कितने वर्णों के ऊपर लगता है, 11 वर्णों के ऊपर। और 11 कौन कौन से होते हैं, वो स्वर होते हैं। नीचे वाले जो बिंदु होते हैं ताड़नजात, उसको बोलते हैं उत्तक्षिप्त, उसी को कहते हैं द्विगुण। इसकी संख्या कितनी है, 2, जो नीचे बिंदु लगता है। उत्तक्षिप्त का अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ। और इसको किस नाम से पुकारेंगे, एडे, इसको एडे। अंग्रेजी में इसको आर, और अंग्रेजी में लिखेंगे तो आर एच। और जो साइड वाला जो बिंदु होता है इसको किस नाम से पुकारते हैं, नुक्ता। नुक्ता कितने वर्ण होते हैं, ये 5, क, ख, ग, ज, फ। इनको क्या कहते हैं, अरबी फारसी। और इनका दूसरा नाम क्या है, संघर्षी। दूसरा नाम क्या है, संघर्षी। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनको कितनी संख्या बताई है, 5। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताई है 5। और एनसीईआरटी ने इनको कितना माना है, 3। 3 कौन कौन से, ख, ज, फ। फिर उसके बाद व्यंजनों को स्वर रहित करना। तो स्वर रहित खड़ी पाई वाले कितने होते हैं, 24। 24 में से 22 ऐसे हैं जो खड़ी पाई हटा देने से आधा वर्ण बन जाते हैं। और खड़ी पाई को लांग कर आगे निकलने वाले 2 वर्ण होते हैं, जैसे क और फ। यानी 22 और 2 24। इनमें क्या है, आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाए। तो आगा हटा दिया जाए, जैसे वक्त है, मुफ्त है, मुक्का है, धक्का है। उसके बाद खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। इस कितने हैं, 9, जिसमें से ये आपके सामने है। 9 में से 8 को क्या बोला जाता है, गोल वर्ण। गोल वर्ण के लिए नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। उसके बाद बता रे, रैप को क्या कहा जाता है, रेप वर्ण। इसके रूप कितने होते हैं, 4। 4 कौन कौन से ही आपके सामने हैं। एक तो होता है रे स्वर सहित, जिसको पूर्ण कहा जाता है। एक इधर नीचे चरण में लगता है स्वर सहित, जैसे प्रकार। नीचे लगता है ट्रैक, स्वर सहित। और एक ऊपर लगता है जैसे कर्म, स्वर रहित, इसको क्या बोला जाता है, रेप। एक और मैंने आपके सामने एक उच्चारण में एक है
का उच्चारण स्थान है, एक ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है। ए का उच्चारण स्थान को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? एलिजिह्वा। कभी पेपर में आ जाए ये तो विशेषकर ध्यान रखना है, एलिजिह्वा। मैंने इसका कंठ तो बता दिया था, बाय द कंठ एग्जाम न दे तो इसका नाम क्या दिया जाएगा? एलिजिह्वा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये होता है जो री होता है, री, इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसको क्या बोला जाएगा? उच्चारण साम्य दोष। क्या बोला जाएगा? उच्चारण साम्य दोष। इस प्रकार के क्या है? उच्चारण साम्य दोष। एक होता है भय लिखते थे पहले, जैसे ऐसे, ये ध्यान रखना है। च, छ, ज, झ, झ को इस प्रकार हम जो लिखते थे तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अमानक वर्ण। क्या बोलेंगे? अमानक वर्ण। क्या बोलेंगे? अमानक वर्ण। तो ये विशेषकर ध्यान रखना, ये अशुद्ध है। आज का रूप जो क्या है, ये अशुद्ध है। मानक होता है शुद्ध, अमानक होता है अशुद्ध। लेकिन कभी कभार पूछ लिया है अमानक वर्ण कौन सा है, तो ये ही है जो अमानक वर्ण। एक ये जो मैंने बताया था री को इस प्रकार तो ये बोला जाता है उच्चारण साम्य दोष। उच्चारण साम्य दोष। ये विशेषकर हमें छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनका विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये वीडियो अंतिम तक देखें, सब्सक्राइब करें, आगे भेजें, लाइक करें, और जो छोटी छोटी जो बातें उनका विशेषकर ध्यान रखें, घर प्रैक्टिस करें। और लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें क्या है, मेरे पास इस प्रकार का कोई माध्यम नहीं है कि मैं आपको सामने दिखूं। जो ही लॉकडाउन हट जाएगा तो मैं अपना सिस्टम खरीद के और आपके सामने पेश हो जाऊंगा। तब तक आप इसी प्रकार पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।